उसका वचन निडर करता है। इस बात से, हर बात से, मृत्यु से भी आपको निडर कर देता है। फिर आप कहते हैं, जैसे हमारी बहन अर्चना ने भी कहा, मृत्यु कहां रहा तेरा जंग? अब तक तू डरा था ना कि मृत्यु आएगी, सब खत्म, लेकिन यीशु ने मृत्यु को मृत्यु के द्वारा हरा के कहा, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा, अगर वह मर भी जाए तो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आया कि आपको जीवन मिले, लेकिन बहुतायत का जीवन मिले। और बहुतायत का जीवन सिर्फ इस संसार में नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन उसके साथ अनंत जीवन में है। हालेलुया। क्या किसी ने झूठ बोला? क्या वो सारी चीजें हैं जहां लिखा है? अब जब इन चारों की बातों को मैं मिलाकर पढ़ूंगा तो मुझे मालूम चलेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या है। उसी तरीके से ये चारों सुसमाचार हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब इन चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आपको सच्चे सुसमाचार का बाइबल में लिखा है कोई ईश्वर नहीं। आप मानोगे इस बात को? मानोगे इस बात को? क्योंकि आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ। पूरी बात यह है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई ईश्वर नहीं। आप मानोगे इसकी बात को? लेकिन वचन में, बाइबल में लिखा है ना, तो क्यों नहीं मानोगे इसको? क्योंकि मूर्ख ने अपने मन में कहा। अब मुझे ये देखना, ये वचन कौन कह रहा है? ये भाई तंदूरी रोटी और तवे रोटी का चक्कर नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की बात है। प्रकाशन अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग हो सकता है। ये जितने भी झूठे कल्ट है ना, वो किसी मनुष्य के प्रकाशन पर ही तो डेवलप हो रहे हैं। बीमारी, कोई तलवार, कोई हथियार, कोई कमी, कोई घटी मसीह के मोहब्बत से हमको जुदा नहीं। सब कुछ जय मसीह की। अगर मैं आज के वचन को, आज के संदेश को, यदि मैं कोई टाइटल दूं तो मैं टाइटल देना चाहूंगा, ये भी लिखा है। लेकिन वचन को शुरू करने से पहले आपको मैं आज अपने जीवन की गवाही का एक अंश बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले 8 सालों से जमशेदपुर में एक पासवान के रूप में मैं सेवा कर रहा हूं। झारखंड के छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ। जब मैं 4 साल का था, यानी जो ग्रेस अभी 4 साल की हुई है, जब मैं 4 साल का था, 4 साल की उम्र में मैं अपने गांव से थोड़ा बाहर एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ पर से हम जामुन खाने गए थे। मैं जामुन के पेड़ के नीचे बैठा था, इस इंतजार में कि जामुन गिरेंगे तो उठाऊंगा, खाऊंगा। जामुन तो नहीं गिरा, न जाने कहां से नुकीला सा पत्थर मेरे सर पे आया और मेरे सर को खोल दिया। मेरे पिताजी उस वक्त नहीं थे गांव में। खबर मेरे घर में दी गई, मेरी माँ आई रोते रोते। उस वक्त ऑलमोस्ट ये बात थी, इतना ब्लड निकल चुका था बॉडी से, अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब तक परम प्रधान ने आज्ञा ना दी हो, जब तक परम प्रधान ने आज्ञा ना दी हो, एक भी दिन आप कम नहीं जिएंगे। कोई बीमारी, कोई हथियार, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डॉक्टर नहीं थे गांव में और मेरी माँ के पास उतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो बाहर नहीं जाकर मेरा इलाज करा सके। टांके भी नहीं लगे थे, आज भी सर में वो निशान है। बस एक डॉक्टर थे, उसने बस मरहम पट्टी करके, हालांकि उसने बोल दिया कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं जीवित हूं। 7 साल की उम्र में एक गाड़ी का पहिया उसी सर के ऊपर से निकल गया मेरे। मैं तो भी नहीं पारा, प्रभु ने बचा लिया। 20 साल की उम्र में मुझे झारखंड से, जहां मेरी शिक्षा चंडीगढ़ हो रही थी, वहां पर जाना था ट्रेन से। ट्रेन का नाम था कालका हावड़ा मेल। जिस रात की रिजर्वेशन थी, पता नहीं कैसे मन में आया कि मेरे भैया हैं, उनको फोन करूं। उन भैया को फोन किया, भैया बोले कहाँ है? मैंने बोला आज रात में जा रहा हूं। भैया बोले आज मत जा, आज तू मेरे पास आ जा, यहाँ पर शादी है और मटन बनेगा, आजा। तो मटन खाने के चक्कर में मैं चला गया शादी में और खूब एंजॉय किया। इतना एंजॉय किया कि मैं अपना फोन, नोकिया 1100 हुआ करता था उस वक्त, बड़ी पापा ने बड़े प्यार से दिलवाया था। उसको मैं क्या बोलते हैं, साइलेंट मोड से हटाना भूल गया। शादी में डिस्टर्ब ना करे, साइलेंट मोड पर रख के सो गए। सुबह के देखा फोन में 99 मिस कॉल मिली और सारी फोन घर से थी। घर से फोन क्यों आ रही है? पापा को फोन किया, मेरी आवाज सुन के पापा थोड़ा इमोशनल हो गए।
तू जिंदा है? मैंने बोला हाँ, मुझे क्या होना है? टेलीविजन खोल के देखो, कल का हावड़ा मिल का एक्सीडेंट हुआ है और जिस कोच में तुमको आना था वो कोच पिचक गई है और उसके लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं। तुम्हें तुम्हारे प्रभु ने बचा लिया। उसी दिन, जिस दिन बचा ना मैं, उस दिन मन गया कि चलो नदी में नहाने चलते हैं। दामोदर नदी है वहां, दामोदर नदी जानते हैं आप लोग? नहाने चलते हैं। तैरना हमको आता नहीं, हम नहाने चले गए। पता नहीं घुटने घुटने का पानी अचानक से कैसे मुझे डुबा के ले गया। तैरना हमको आता नहीं, हम चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, कोई बचाने नहीं आ रहा। सब लोग देख रहे हैं, उनको लग रहा मजाक कर रहा हूं। मजाक थोड़ी कर रहे हैं। मुझे कुछ समय के बाद एहसास हुआ कि मुझे पानी के अंदर पसीना आ रहा है। उस वक्त मैंने काम किया, प्रभु को मैं जानता था। मैंने कहा प्रभु, मैं अपने सारे अपराधों को मानता हूं, मुझे माफ कर देना। अगर आंख खुले तो तेरे पास खुले। आंख मेरी बंद हो रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कुछ ही सेकंड में ऐसा हुआ, एक छोटा सा बच्चा पता नहीं कहां से आया, मेरे हाथ को पकड़ा और बोला हिम्मत नहीं हारना, तुम्हें जीना है। मैं भी जोश में आ गया, थोड़ा हाथ पैर मारा। 7-8 मिनट की मशक्कत के बाद जब मैंने पैर रखा तो जमीन मेरे पैर के नीचे थी। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं बहुत सोया। उठ के मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया और आज मैं आपके सामने हूं। ऐसी कितनी गवाहियां हैं। बताना क्या चाहता हूं, हम चमत्कारों पे विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा के हर एक वरदान पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के हर एक वादे पर विश्वास करते हैं। उसका वादा सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है, अपने प्रेम करने वालों के निमित्त अपने सारे वादों को पूरा करता है। लेकिन ये भी तो सच है, स्तिफनुस नहीं बचाए गए, दानियल बचा लिए गए, शद्रक मेशक अबेदनगो को बचा लिए गए। लेकिन जब इब्रानियों की 32 का 11 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें विश्वास के नायकों का चर्चा करते करते ऐसे विश्वास के नायकों का चर्चा है जिनका कोई नाम नहीं है। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पृथ्वी की दरारों में अपने आप को छिपाते फिरे। क्या उनका विश्वास कम था, या वो जिन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम यही सीखेंगे कि ये भी लिखा है। अगर लिखा है शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाए गए, तो ये भी लिखा है स्तिफनुस नहीं बचाया गया। आज मैं किसी जिन चमत्कार का बड़ाई करने नहीं आया, आज मैं किसी बीमारी की बड़ाई करने नहीं यहां पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बड़ाई करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, जो आपको ना सिर्फ बचा सकता है लेकिन आपके उद्धार को सुनिश्चित करता है। हालेलुया। मनुष्य नाश कब होता है, मनुष्य का विनाश कब होता है, उसके कुछ कारण बाइबल में लिखे हैं। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में ये संदेश क्यों जरूरी है, ये भी लिखा है क्योंकि झूठे शिक्षक, झूठे पंथ खड़े हो रहे हैं। आपके घर में भी घूमते घूमते वो कोरिया के भाई बहन आए होंगे, जो आपको सिखाते हुए आए होंगे कि जैसे पिता परमेश्वर है वैसे एक माता परमेश्वरी भी है, क्योंकि लिखा है। लेकिन हमें इनको बताना है ये भी लिखा है, सारी प्रधानताएं, सब सिंहासन प्रभु यीशु मसीह, ईश्वरत्व की संपूर्ण परिपूर्णता सदैव वास करती है यीशु मसीह में, ये भी लिखा है। ये झूठे पंथ, झूठे शिक्षक क्या करते हैं? चेरी पिकिंग वर्ड्स, कुछ लिया, उसकी थ्योलॉजी बनाई, आपको पेश कर दिया गया और आपको आपके विश्वास से भटका दिया गया। वो विश्वास से भटका क्यों? क्योंकि उसे नहीं मालूम था ये भी लिखा है। किसने कहा था? जानते हैं कि भी लिखा है? हमारे यीशु मसीह ने। किससे कहा था? शैतान से। कब कहा था? जब शैतान ने कहा लिखा है। शैतान ने कब कहा लिखा है? जब शैतान से मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में परीक्षा हो रही थी। पहली परीक्षा क्या थी? यीशु मसीह की। और उससे पहले क्या हुआ था? 40 दिन की फास्टिंग यीशु मसीह ने की। लिखा है वो निराहार था। ऐसी कमजोरी में सामर्थ्य से परिपूर्ण यीशु मसीह की परीक्षा होती है। पहली परीक्षा क्या थी? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो बना देना चाहिए था। कोई शक है क्या कि वो परमेश्वर का पुत्र नहीं था, या उसकी सामर्थ्य से शक था? घोषणा ही तो करनी थी, मैं कहता हूं पत्थर रोटी बन जाए। नहीं, घोषणा ही की यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने क्या कहा?
मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। जब दुनिया कहे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता वो रोटी, कपड़ा, मकान है, तो आप कह सके मेरे भाई, मेरी बहन, वचन में मैंने यीशु मसीह से सीखा है मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। हाँ, रोटी की आवश्यकता है और मेरा यीशु मुझे रोज की रोटी देने का वादा करता है, लेकिन उसका वचन में लिखा है रोटी ही नहीं, लेकिन हर वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। वचन शैतान है वो, क्या लगता है हल्का फुल्का है कोई नहीं, बहुत महान है कोई नहीं, उसको बनाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ और सिर्फ राजा की इच्छा पूरी होती है। पल भर में जगत के सारे वैभव दिखाए, लग्जरियस लाइफ जिसको देने का वादा आजकल के बहुत सारे प्रचारक भी करते हैं, जो यीशु मसीह नहीं लेकिन यीशु मसीह से ध्यान हटाकर वहां ध्यान ले जा रहे हैं जहां शैतान भी ले गया था। लिखा पल भर में जगत के सारे वैभव दिखाकर क्या कहा, यदि तू मुझे छुप कर क्या करे, दंडवत करे, तो मैं तुझे, यीशु मसीह ने नहीं कहा तू झूठा तू नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे झुकना नहीं। इससे पहले यीशु मसीह ने कहा था लिखा है, उसको व्यवस्था की पाठ, व्यवस्था का वचन यीशु मसीह बता रहे थे। वो शैतान स्कीम लगाता है, तरकीब लगाता है, युक्ति लगाता है, युक्तियों से भरा हुआ है। तो उसने फिर आखिर में क्या कहा, ऊंचे पे ले गया कंगूरे पर, यहां से छलांग मार के गिराओ अपने आप, क्योंकि लिखा है। अब शैतान कह रहा है क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है, वो अपने दूतों को भेज कर आज्ञा देगा, कहीं तेरे पांव को पत्थर से ठेस न लगे। कहां लिखा है, भजन संहिता 91। कह कौन रहा है, इब्लीस। कौन है ये, शैतान। शैतान यानी झूठ का पिता। वो आजकल बड़ा चल रहा है, एक बड़े चलते हैं कि एक पास्टर निकाल रहे हैं दुष्ट आत्मा और पास्टर जी बात कर रहे हैं, कौन है तू, कहां से आई है, क्या करने आई है। हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है ज्यादा बकैती नहीं करो, यीशु मसीह ने तुम्हें अधिकार दिया है, आज्ञा दो दुष्ट आत्मा को निकालो। क्यों, वो कौन है, झूठ का पिता। आपको लगता है वो जो बोल रही है सच बोल रही है, तो उसकी बात क्यों सुनी है। अपने लोगों को मैं शैतान क्या बोल रहा है वो क्यों बताऊं, मुझे अपने लोगों को मसीह का वचन बताना है। और मैं वही बताने के लिए आज इस वेदी पर खड़ा हूं कि मेरे यीशु मसीह ने कैसे इसका सामना किया शैतान का। फिर यीशु मसीह ने कहा, वो भजन संहिता 91 कोट कर रहा है, इसका मतलब शैतान वचन जानता है। मुझे आपको बताने दीजिए खुदा के लोगों, बहुत मसीहों से ज्यादा वचन शैतान को मालूम है, एक एक बात उसे मालूम है, लेकिन फिर भी वो शैतान स्वर्गदूत क्यों नहीं हो जा रहा है, क्योंकि वचन जानता है, मानता नहीं है। वो वचन कोट करता है, उसके मुताबिक जीवन जीता नहीं है। यही तो शास्त्रों की दिक्कत थी। यीशु मसीह ने उनकी शिक्षा को कभी गलत नहीं कहा। जानते हैं आप, यीशु मसीह ने एक जगह कहा भीड़ से भी, अपने चेलों से भी, कि वो तुम्हें जो शिक्षा दे उसे मानना। आप बोलेंगे ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, यीशु मसीह ना सिर्फ अपने चेलों से लेकिन उस भीड़ से कह रहे हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए मैं तुझसे जो कुछ कहे सब करना, जो कुछ तुझसे कहे वो तू करना, मानना, उनके से काम मत करना। उनके काम क्या है, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं होते थे। वृद्धों के काम में लिखा है स्किबा महायाजक के बेटे दुष्ट आत्मा निकाला करते थे। उसके बाद हमने देखा कि यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं,
चलो याद है, चलो एक बार यीशु मसीह से कहा, प्रभु प्रभु, हमने उस जन से कहा कि हमारे पीछे हो ले, क्योंकि तेरे नाम का इस्तेमाल करके वो दुष्ट आत्माएं निकालता है, अद्भुत काम कर रहा है, लेकिन वो तेरे पीछे नहीं हो लेता। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, क्या कोई बात नहीं। याद है ना? यानी यीशु मसीह के पीछे नहीं चलने वाले व्यक्ति के जीवन से भी अद्भुत काम हो सकते हैं। दिक्कत यहां तक भी नहीं है। दिक्कत कहां है? यीशु मसीह ने कहा उनके से काम मत करना। कौन सा काम नहीं करना पास्टर विमल, पढ़ के बताइए। उनके से काम मत करना। क्या काम मत करना? वो कहते तो है यानी वो जो वचन की शिक्षा देते हैं करते नहीं है। आगे, एक भारी बोझ जिनको उठाना कठिन है, यानी व्यवस्था का वो भारी बोझ जिसे मनुष्य कभी नहीं उठा सकता था, ताकि वो जाने हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। जब हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है तो क्या हमें कुछ मैटर में ये उद्धारकर्ता की जरूरत है, या हमें जिंदगी के हर बात में हमें यीशु की जरूरत है? हर बात में यीशु की जरूरत है, हर बात में। यहोशू का बड़ा चर्चा करते हैं, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी, फिर हम पूरी बात नहीं बताते लोगों को कहते हैं तू प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा और तेरे सब काम सफल होंगे, लेकिन कब होंगे? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना और इसी के मुताबिक अपने सब काम करने की चौकसी अगर करें। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उसके मुताबिक चलने के लिए कहता है। जानते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे आपको सुसमाचार का एक परफेक्ट वर्जन दिखेगा। बहुत सारी बातें हैं जो यूहन्ना ने लिखी, मत्ती, मरकुस, लूका में नहीं है। बहुत सी बातें मरकुस में पाई जाती हैं, मत्ती और लूका में नहीं पाई जाती है। तो क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। वही बात लागू होती है, ये भी लिखा है। जैसे मैं 4 लोगों को अगर यहां बुलाऊं, एक जन और चाहिए ना? अनिल क्या है? जल्दी जल्दी भागे, जल्दी से बैठिए, यहां खड़े हो जाइए। अनिल भैया यहां पर आ जाएं, आप यहां पर आ जाएं। ओके, सो मैं अब इन चारों से एक ही सवाल करूंगा, ठीक है? ओके, रतन भैया, हमारी इस चर्च बिल्डिंग में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले लोग दिखाई दे रहे हैं। लोग है, लाइट है, पंखे, दीवारें। ओके, लोग, पंखे, दीवारें और लोग। आप क्या क्या दिखाई दे रहा है? पंखे, लोग, दीवार। ऐसी कौन सी बात जो उन्होंने मिस कर दी लेकिन आप देख पा रहे हैं? खिड़की और चेयर्स और पुलपीट, इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, आप लोग भी सोचिए, जो उन्होंने नहीं बोला वो आपको बोलना है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स, पुलपीट। ओके, अनिल भैया आप क्या क्या देख पा रहे हैं? पर्दे पीछे लगे, वैसे पूरे चर्च में लगाने हैं। चर्च कुछ पर्दे आ चुके हैं और लगाना है, साथ में हम लोग सोचते हैं कि जल्दी कर। पर्दे, बैग है ना, बाइबल है सबके पास बाइबल है ना, बॉटल है बस। ओके, अब अमन भाई बताएंगे। स्पीकर है, आप प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रचार कर रहा हूँ, पास्टर जी हैं। कुर्सियां। अब एक बात बताइए, इन चारों ने बहुत सारी चीजें अलग अलग बताई। क्या किसी ने झूठ बोला? क्या वो सारी चीजें हैं जहां लिखा है? अब जब इन चारों की बातों को मैं मिलाकर पढ़ूंगा तो मुझे मालूम चलेगा कि यहां पर एक्चुअल में क्या क्या है। उसी तरीके से ये चारों सुसमाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। जब इन चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो आपको सच्चे सुसमाचार का एक परफेक्ट, एक सिद्ध, एक आपको प्रारूप मिलेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू अनिल भैया, थैंक यू जॉन, थैंक यू रतन भैया। इसीलिए ये भी लिखा है, बाइबल के कुछ वचन आपके लिए नहीं, पूरी बाइबल आपके लिए है। पूरी बाइबल आपके लिए है, हर एक बात आपके लिए है, हर एक बात विश्वासों के लिए जो कही है वो आपके लिए है। लेकिन आज ये क्यों मुझे सिखाना पड़ रहा है? ये भी लिखा है। तो यीशु मसीह की दिक्कत क्या थी सदूकी, फरीसी और शास्त्री से? कि वो सिखाते हैं लेकिन करते नहीं। यानी वचन मुझे क्या बताता है? वचन इसलिए दिया गया है कि मैं उसके मुताबिक अपने जीवन को करूं। मेरा जीवन का चाल चलन, मेरी भाषा शैली वचन के अनुसार हो।
लोग देखकर कहें थे तो वो चेले प्रेरितों के काम तक, जीवन को देखकर मसीही माफ करना क्रिश्चियंस, लेकिन इससे पहले वो क्या थे? जेलों की मंडली, जेलों की मंडली, जेलों की मंडली। क्यों जेलों की मंडली थे वो? क्यों वो विश्वासी नहीं थे? क्यों वो सिर्फ विश्वासी नहीं थे? क्योंकि विश्वास तो शैतान भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, एक नास्तिक भी विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? कि कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए वो नास्तिक है। साइंटिस्ट विश्वास करता है बिग बैंग थ्योरी से सब आया है, विश्वासी है। हर एक जन का अपना अपना विश्वास हो सकता है, इसलिए आप बहुत रेयरली पाएंगे यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर, विश्वास कर। लेकिन यीशु मसीह ने बार बार कहा, और चाहे उस सुसमाचार की जब बात को पढ़ेंगे तो पाएंगे आप यीशु मसीह ने कहा है मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले, अपना सब कुछ छोड़ मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले। अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है, अपना माल कंगालों में बांट मेरे पीछे बोले। हमें बनना क्या है? चेला बनना है। और चेला क्या करता है? हर वो काम करता है जो उसका गुरु उससे कहता है। हालेलुया। एक आप कब कर पाएंगे? जब आपको मालूम होगा ये भी लिखा है। पिछले 8 सालों में पासवान की सेवा करते करते एक बात मालूम चली मुझे, हमारे लोग वचन में थोड़ा आलसी हैं। ऐसे बहुत लोगों से मिला बीते दिनों में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, रेवाड़ी, हरियाणा जाने का मौका मिला, पर तरह तरह के लोगों से मिला मैं। एक बात मैंने देखी, मसीहत में बहुत लंबी उम्र हो गई है उनकी, बहुत लंबा अनुभव हो गया उन्हें, लेकिन मैंने उनसे अकेले में पूछा एक बात ईमानदारी से बताना, क्या आपने अब तक पूरी बाइबल पढ़ी है? उनका जवाब नहीं पढ़ी। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मसीह में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, बाइबल नहीं पढ़ी, तो क्या बाइबल का सार आपको मालूम है? उस बाइबल की शिक्षा, मुख्य शिक्षा है क्या हमें मालूम है? क्यों ये मदर यरूशलेम, ओनली जीसस, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, यहोवा विटनेस, ऐसे क्यों कल्टाकर लोगों को गुमराह कर देते हैं? पासवान होने के नाते मेरा ये दायित्व है अपने लोगों को सारी बातों की शिक्षा दो। होशे नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से, कौन कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने दास से कह रहे हैं। मेरे ज्ञान के ना होने के चलते मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चे को छोड़ दूंगा। यहोवा क्या बदल में रहा है? पुराने नियम में तो उसने कहा था, व्यवस्था मतलब सिर्फ वो नियम कायदे कानून की बात नहीं, हर वो बात जो परमेश्वर के मुख से निकला है, जो उसका वचन है, वो हर एक बात आपके लिए है। और परमेश्वर कह रहे हैं मेरे ज्ञान के ना होने के चलते। बहुत से लोग इसको रेवलेशन कहेंगे कि वो प्रकाशन है, लेकिन मैं प्रकाशन पर बहुत ज्यादा भरोसा इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि प्रकाशन अलग अलग मनुष्यों का अलग अलग हो सकता है। ये जितने भी झूठे कल्ट है ना, वो किसी मनुष्य के प्रकाशन पर ही तो डेवलप हो रहे हैं। ये एक वचन को लेकर उस मनुष्य को ये प्रकाशन मिला, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन बहुत आसान है और वचन अपनी व्याख्या खुद करता है। समझ रहे हैं? वचन अपनी व्याख्या खुद करता है, पर शर्त यह है कि सलीके से पढ़ना, पूरी तरह से पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ना और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे समझने के लिए बुद्धि दीजिए, मुझे समझने के लिए बुद्धि दीजिए, मुझे समझने के लिए बुद्धि दीजिए। क्यों हम कुछ ही पदों पर आधारित होकर एक थ्योलॉजी बना रहे हैं? हम क्यों शैतान की तरह भजन संहिता का एक वो हिस्सा उठाएं और कहें देखो लिखा है, लिखा है कि कहीं तेरे पांवों को पत्थर से ठेस ना लगे। हाँ लिखा है, लेकिन यह भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हमसे बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बताने दीजिए, आज मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रचारकों का ग्रुप है जो सिखा रहा है वचन को संदर्भ के साथ मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। रोटी चाहे तंदूर में पकी हो, चाहे तवे पे पकी हो, रोटी तो रोटी है, खाओ बैठ करो। मतलब नहीं, ये कभी मत करना। स्वर्गदूत भी आकर आपको कहे
कि वचन उतना पढ़ो जितना बता दिया गया है। अरे पूरा वचन आपके लिए है, कि यीशु मसीह का प्रेम पत्र है आपके लिए, उसकी कलीसिया के लिए। पढ़ना इसको। मैं कुछ पदों को लेकर क्यों एक विश्वास बना लूं? परमेश्वर का वचन कुछ भ्रमों को तोड़ेगा। कुछ जो भ्रम हमने बना रखे ना, उन भ्रमों को तोड़ेगा, क्योंकि वचन अपनी व्याख्या खुद करता है। परखना हर एक वचन को वचन से, क्योंकि शैतान ऐसे बहुत हैं जो कहेंगे देखो लिखा है। कोई कोरिया से आएगा, बोलेगा देखो लिखा है, ऐसा ऐसा है, इसलिए हम आपको बताते हैं यीशु मसीह का जन्म तो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरिया का एक ग्रुप सिखाता है जैसे पिता परमेश्वर ऐसे माता परमेश्वर भी है। एक ग्रुप सिखाता है कि सबत का दिन शनिवार को है, तुम सबत का दिन नहीं मनाते हो, फसह का पर्व नहीं मनाते, इसलिए तुम नाश हो जाओगे। और वो लोग जो सिर्फ कुछ बातों को लेकर भरोसा कर लेते हैं, आज एक बड़ी संख्या उनकी हो रही है। क्यों? क्योंकि कलीसिया में नहीं सिखाया जा रहा है, लिखा है, यह भी लिखा है। आपको प्रभु के लोगों पूरे वचन को जानना है, आपके लिए है ये। बड़े दुख से कह रहा प्रभु, मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के चलते इफिसियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय में इफिसियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब मैं आत्मा का बंधा यहां से जाता हूं, लेकिन मैं तुम सबके लहू से निर्दोष हूं। क्यों निर्दोष हूं? क्योंकि मैंने तुम्हें परमेश्वर के वचन के सारे अभिप्राय को पूरी तरह से बताया है। इसका मतलब एक प्रेरित का, एक सेवक का, एक दास का काम है कि अपने लोगों को परमेश्वर के पूरे वचन को पूरी तरह से बताए, कुछ ना बताए, कुछ ना बताए, सब कुछ बताए जो वचन में लिखा है। और प्रेरित पौलुस की उसी बात को लू में एक प्रभु का दास अपने लोगों के लहू का दोषी ठहर सकता है यदि वो अपने लोगों को परमेश्वर के वचन की पूरी शिक्षा ना दे, पूरी शिक्षा ना दे। क्या परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं? यीशु मसीह ही है जिसने कहा तुम कल के दिन की चिंता मत करना। वो पक्षियों का परमेश्वर है, उनको रोज खिलाता है। तुम्हारा तो वो पिता है, तुम्हारी सब आवश्यकताओं को पूरा क्यों ना करेगा? लेकिन यीशु मसीह ने ये भी कहा कि धन की बहुतायत से किसी का जीवन नहीं। वो धनी युवक जब मसीह के पास आया, याद है ना, सूबेदार धनी, सब कुछ तो है, पोस्ट है तेरे पास, पैसा है तेरे पास, अब किस चीज की कमी? आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रॉस्पेरिटी, बट आई एम अगेंस्ट ओनली द प्रॉस्पेरिटी। मेरे मसीह से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी मिले ना मिले, लेकिन मसीह चाहिए। अगर मसीह मिल गया, कुछ और मिले ना मिले, मैं जी लूंगा। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा, मैं नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं। फिर एक शिक्षा ये भी सिखाती है कि नेगेटिव कुछ मत बोलना। जैसे तुम कहते हो कुछ नेगेटिव, शैतान उस बात को पकड़ लेता है, शैतान उस बात को पकड़ लेता है और फिर वही करता है आपके साथ। ओके, दानियल की पुस्तक 3 अध्याय, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो राजा नबूकदनेस्सर के सामने हैं। आपके भट्टे को 7 गुना धक्का दिया गया। एक आखिरी मौका उन्हें मिला है, झुककर दंडवत करो, माफ कर दिए जाओगे। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने क्या कहा? 3:16-17 से आगे है, क्या कहा? ऐ राजा सुन, इस बात पर तुझे जवाब दे प्रयोजन नहीं। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो हमें आपके भट्टे से तो क्या, तेरे चुंगल से भी बचा सकता है। यहां तक बहुत अच्छा है। उसके बाद पता क्या कहा? अगर ना भी बचाए तो। नेगेटिव मत बोलो, शैतान पकड़ लेगा, वही तुम्हारे साथ कर देगा। भैया नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर को। कोई बीमारी, कोई तलवार, कोई हथियार, कोई कमी, कोई घटी मसीह के मोहब्बत से हमको जुदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा अगर ना भी बचाए तो। डाउट कर रहे हो क्या? डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हर एक कुछ लोगों के लिए उसकी इच्छा है वो बीमारों को अद्भुत रीति से चंगा करके अपनी महिमा
मानेगा। और कुछ लोगों के विषय में उसकी इच्छा है उनकी मृत्यु के द्वारा वो अपनी महिमा लेगा। ये आधे प्रचारक आपके मन में मृत्यु के भय को उत्पन्न कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको मृत्यु के भय से आजाद कर रहा है। अर्ली चर्च हिस्ट्री पढ़ना, अर्ली चर्च हिस्ट्री क्या, कुछ पदों को पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, निकालिए मेरे साथ। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 35 पद से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि इससे पहले विश्वास के नायकों का चर्चा है जिनकी जिंदगी से अद्भुत काम हुए जो हम सब चाहते हैं। और अद्भुत काम तो हमने भी देखे हैं। ये कलीसिया मना कर सकती कि हमने अद्भुत काम नहीं देखे? रानी आंटी ने गवाही दी, 8 घंटे तक कुकर चलता रहा उनका, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दाल जली। घर से क्या ये चमत्कार नहीं? राहुल ने गवाही दी, परमेश्वर ने उनकी बहन को मुर्दों में से जिला दिया, क्या ये चमत्कार नहीं? मैंने अपनी गवाही बताई कि परमेश्वर ने मुझे कितनी बार मृत्यु से बचाया, क्या ये चमत्कार नहीं? लेटेस्ट बताऊं, हमारी दुर्गापुर में एक बहन है, बहन लोकी रुईदास। यह निजाति से परिवार विश्वास में आया। एक उम्र के बाद इन्होंने एक बेबी को कैरी किया। उन्होंने जब खुशखबरी मिली कि संतान होने वाली, उन्होंने प्रभु के हाथ में सौंप दिया, प्रभु तेरा बच्चा है, तेरा बालक है, तू दया करना। 5 महीना हुआ था उस बच्चे को। वो बेबी अपने स्थान से वो नीचे आ गया। मेडिकल एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसी स्थिति में बच्चा तो बचने की संभावना है नहीं उसकी, उसको तो अबॉर्ट भी करो तो अच्छा है, मां की जान को भी खतरा है। जो डॉक्टर्स ने बताया था, उस वक्त कुछ टेस्ट हुए, टेस्ट में डॉक्टर ने बताया कि ब्लड रेडी रखना, कभी भी ऑपरेट करना पड़ सकता है, बच्चा तो बचेगा ही नहीं, लेकिन अभी मां की जान को बचाओ। लोग डर गए थोड़ा सा, क्योंकि डर तो सबको लगता है, गला भी सबका सुनता है। लेकिन जिसके पास यीशु है वो कहेगा जाने जान चली जावे, मेरा ईमान ना जाए, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दिया बावां विच आवे। यीशु मेरी जिंदगी कदे ना डरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। उसका वचन निडर करता है, इस बात से, हर बात से, मृत्यु से भी आपको निडर कर देता है। फिर आप कहते हैं, जैसे हमारी बहन अर्चना ने भी कहा, मृत्यु कहां रहा तेरा जंग? अब तक तू डरा था ना कि मृत्यु आएगी, सब खत्म, लेकिन यीशु ने मृत्यु को मृत्यु के द्वारा हरा के कहा, जो कोई मुझ में विश्वास करेगा, अगर वह मर भी जाए तो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आया कि आपको जीवन मिले, लेकिन बहुतायत का जीवन मिले। और बहुतायत का जीवन सिर्फ इस संसार में नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन उसके साथ अनंत जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। यह है वचन की सामर्थ, मृत्यु के भय से दूर करता है। लेकिन आधा सुसमाचार, मिलावटी सुसमाचार आपके मन में भय को उत्पन्न करता है। हाय अगर मर गए तो नेगेटिव मत बोलो, हो जाएगा। हाँ, नेगेटिव बोलूंगा। मेरी ग्रेस 4 साल की बेटी, उसको क्या मालूम क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। उसके पेट में दर्द होगा तो कहेगी ना वो, पापा पेट में दर्द हो रहा है। और मैं उसको अगर कहूं, हे नेगेटिव मत बोल, नेगेटिव बोलेगा हो जाएगा, नेगेटिव नहीं बोल, शैतान पकड़ लेगा। नेगेटिव पॉजिटिविटी इज वेरी गुड। वचन बताता है मन का आनंद उत्तम औषधि है, और मन के दुखित होने से हड्डियां पिघल जाती है। वचन बताता है, मैं पॉजिटिविटी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं पॉजिटिव, आनंदित, खुशी होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन इससे भी बढ़कर कुछ बताता है। पता है परमेश्वर का वचन क्या बताता है? सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। प्रेरित पौलुस जेल में है, जेल में एक आदमी बैठा है बुढ़ापे की अवस्था में, ठंड से ठिठुर रहा है, ठंड के लिए कपड़े नहीं है, एक कांटा उसके शरीर में चुभाया गया, 3 बार प्रार्थना करी, घोषणा कर सकता था वो। पता नहीं प्रेरित पौलुस के पास वो प्रकाशन क्यों नहीं था, प्रकाशन घोषणा नहीं करा, कह रहा मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, प्रभु ने कांटा नहीं दूर किया, लेकिन मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया।
उसका दया, उसके अनुग्रह आपको घोर अंधकार में से, कठिनाई में से, बीमारी में भी आपको उस बीमारी को ललकारने का जज्बा देता है। आप नहीं कर देगा। ये वचन हौसला देता है, उसका बताया हुआ वचन। बीमारी से डरने का नहीं, ललकारने का उसको। आजा, तुझसे नहीं डरती हूं मैं, आजा, तुझसे नहीं डरता हूं, आजा। गरीबी, तन्हाई, क्या हो तुम? तो प्रेरित पौलुस ने वहां कहा, जो तन्हाई में है, गरीबी में है, शायद बीमारी में भी है, क्योंकि कांटा क्या है हमें तो पता नहीं। वो कह रहे हैं फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय में, आनंद की पत्री, वो कह रहे हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे रहूं? मैं तो जेल में हूं, तन्हाई में हूं, गरीबी में हूं, कैसे आनंदित रहूं? हाँ, नहीं रह सकते अगर प्रभु में नहीं हो, लेकिन अगर प्रभु में कोई होगा, वो अपनी बीमारी में भी आनंदित होगा, कैद में भी आनंदित होगा। और मालूम है, अब पढ़िए इनके बारे में, इब्रानियों 11:35। कितने तो मार खाते खाते मर गए। ये मरने वाले लोग अविश्वासी नहीं थे, ये मरने वाले लोग अविश्वासी नहीं थे, ये धर्मी नहीं थे, ये वो सच्चे विश्वासी थे जिन्होंने अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया। ये वो गवाहों का बड़ा बादल है जो हमसे कहता है डरना नहीं, रुकना नहीं, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो और आगे बढ़ते जाओ। कौन है ये? मार खाते खाते मर गए, छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कहीं एक घंटों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आने से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में, क्लेशों में दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य ना था। ऐ विश्वासियों, उस संसार से कुछ पाने की आशा मत करना, जिन्होंने हमारे उद्धारकर्ता को सूली पर रखा दिया। इस संसार से अगर सब कुछ पाने के योग्य कोई था तो यीशु मसीह था, लेकिन उसने सब कुछ एक तरफ मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस का दुख, उसका सताव सह लिया। लिखा है विश्वास ही के द्वारा इन सब के, आपके बाइबल में लिखा है यही बात, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं ना मिली। घोषणा करना नहीं जानते, घोषणा के खिलाफ नहीं। कितनी बार मैंने घोषणा की है, जानते हमारी घोषणा क्या होनी चाहिए? वो राजाओं का राजा है, वो हमें सब बीमारों से चंगा कर सकता है, वो हर दुख, मुसीबत, तकलीफ से बचा सकता है। कलवरी क्रूस पे उसने शैतान के सर को अपने पांव से कुचल दिया। करिए घोषणा, लेकिन ये घोषणा करना, भारत का अगला प्रधानमंत्री मैं, कितने प्रधानमंत्री हो गए? हर चर्च में से अगर एक आदमी भी घोषणा कर रहा है तो 99% चर्चेस की घोषणा तो विफल हो गई। मैं घोषणा करता हूं शहर का ये वाला घर मेरा है। ये बाइबल की शिक्षा तो नहीं है, लेकिन ये न्यू एज एक टीचिंग है जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर सिखाते हैं, घोषणा करो, मन में धारण करो, सोचो पौलुस कहते हैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण इन सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूं। प्रतिज्ञा की वस्तुएं इन विश्वासियों को नहीं मिली। क्या यह धर्मी थे या विश्वासी नहीं थे? विश्वासी तो थे ये। इनके विश्वास की ऐसी गवाही दी गई जैसे अब्राहम की, इसीलिए इनका भी चर्चा उसी अब्राहम के विश्वास के साथ है।
इसका मतलब हम अभी तक जहां पहुंचे हैं ये वो नहीं है जो हमें वचन सिखाना चाहता है। वचन क्या सिखाना चाहता है? 40वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। एक उत्तम बात है। फिर प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम परमेश्वर से इसी जीवन में सारी बातों की आशा रखते हो तो तुम सब मनुष्यों से अभागे हो। अय्यूब उसका 22 अध्याय 28 पद पढ़ो। डिक्री, घोषणा करना। Thou shalt also decree the thing and it shall be established. डिक्री मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है? Thou shalt also decree and it shall be established. अब हिंदी में इसको अगर मैं एग्जैक्टली अनुवाद करूं तो आएगा, तुम जो घोषणा करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। है कमाल की बात की नहीं है? किसको नहीं चाहिए कि मैं जो कहूं स्थापित हो जाए? इसमें एक समस्या है। फिर हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से घोषणा करता रहेगा। राजस्थान वाले लोग घोषणा करेंगे कि उड़ीसा का जो सबसे बड़ा चिल्का झील है, हम घोषणा करते हैं वो राजस्थान में आ जाए। और शिमला वाले घोषणा करेंगे ठंड के दौरान कि राजस्थान की जो गर्मी है हम घोषणा करते हैं यहां पर आ जाए। सोच रहे हो? और हम लोग झारखंड वाले क्या घोषणा करेंगे? हम तो पता नहीं क्या क्या घोषणा कर देंगे। और हर एक आदमी घोषणा करे पड़ा। इसका मतलब मुझे थोड़ा, ये लिखा तो है हिंदी में, क्या लिखा है? हिंदी में 28 पद में लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश होगा, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। ये तो लिखा है, ये तो लिखा है ना। लेकिन ये भी लिखा है कि कोई ईश्वर, बाइबल में लिखा है कोई ईश्वर नहीं। आप मानोगे इस बात को? मानोगे इस बात को? क्योंकि आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ। तो पूरी बात यह है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई ईश्वर नहीं। आप मानोगे उसकी बात को? लेकिन वचन में, बाइबल में लिखा है ना, तो क्यों नहीं मानोगे उसको? क्योंकि मूर्ख ने अपने मन में कहा। अब मुझे ये देखना ये वचन कौन कह रहा है। ये भाई तंदूरी रोटी और तवे रोटी का चक्कर नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की बात है। जब ये 22 अध्याय का आप हेडिंग पढ़ेंगे ना, तो पता है क्या लिखा है? पढ़ो तो मेरे साथ। 22 अध्याय का हेडिंग क्या है? एलीपज का आरोप। एलीपज कौन था? एलीपज अय्यूब के 3 दोस्तों में से एक दोस्त था। जब उसके दोस्तों ने सुना कि अय्यूब पर इतना बड़ा संकट आ गया है, तो ये तीनों दोस्त गए बड़ा धर्मी बनकर, और एलीपज उसको समझा रहे हैं, ऐसा थोड़ी प्रभु किसी के साथ करता है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। ऐसी तरह तरह की बातें समझा रहा। फिर कह रहा है, यदि तो अपने डेरे से दुख को दूर, अगर तो अपने डेरे से पाप को दूर, उसके ऊपर पढ़ना, पूरा लिखा है वो 22 अध्याय पूरा पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअली वो अध्याय आरोप है यूट्यूब पर। तूने कुछ गड़बड़ किया होगा, तूने कुछ ऐसा किया होगा, ये है इसलिए ऐसा हो रहा है। यदि तू अपने डेरे से इसको दूर करे, पाप को, परमेश्वर के पास जाए, उससे माफी मांगे, तो तेरे साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा। ऐसे धार्मिकता की शिक्षा देने वाले आज भी बहुत हैं। ये आरोप है। और जानते हैं 40वें अध्याय में उसके आगे परमेश्वर एलीपज को डांट लगाते इस बात के लिए कि तूने मूर्खता पूर्वक बात कही है मेरे दास अय्यूब। जब तक हम किसी के भविष्य में जाने नहीं, हम ना कहें पाप किया होगा इसीलिए ये बीमारी तुम पर आई है। हाँ, पाप के चलते भी बीमारी आती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। हम नहीं जानते कारण क्या है, हम नहीं जानते जो कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन से गुजर रहा है एक्चुअली में उसका कारण क्या है, लेकिन पता कर सकते हैं प्रार्थना में बैठिए, आपको प्रभु बताएगा। उसके पास आइए, उसके करीब आइए, बताइएगा। मैं विषय पर आता हूं। इस बात के लिए एलीपज को परमेश्वर से डांट पड़ी है। अब मैं उस हिस्से को लेकर जिसके लिए परमेश्वर से उस शिक्षा देने वाले को डांट पड़ी है, उस शिक्षा में अपने लोगों को कैसे सिखा सकता हूं, बताइए। ये तंदूरी रोटी
और ये तवे रोटी का चक्कर नहीं है। कि जब लोग पूछते हैं ना, जब हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लोग कहते हैं आपकी बाइबल में तो लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो ताकि वो जब जाता रहे तो मेहनत के निवासों में रहे। देखो तुम्हारा यीशु मसीह अधर्म के धन से मित्र बनाने की बात करता है। कैसे जवाब दोगे उसको? आपको कहना पड़ेगा रुको, पूरा करो। जब विरोधी सवाल करते हैं, देखो यीशु मसीह ने कहा है कि वो शांति नहीं, लेकिन वो तो विरोध उत्पन्न करने आया है। आप क्या करोगे? आपको बोलना पड़ेगा, संदर्भ के साथ पढ़ो। जब एक अन्य विश्वास वाला व्यक्ति कहता है देखो तुम्हारी बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मुझे झुककर प्रणाम करो, मैं परमेश्वर हूं, कहीं भी नहीं लिखा है। जाकिर नाइक जैसे लोग कहते हैं ना, आपको क्या कहना पड़ेगा? रुको, पूरा पढ़ो। वही मैं कह रहा हूं, पूरा पढ़ो। जब पूरा पढ़ेंगे, जब आप सीख जाएंगे ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। अब ये भी लिखा है इसलिए नहीं कि वचन को काटे, उसने कुछ कहा उसको काटने के लिए मैं कुछ और कह दे रहा हूं, नहीं। पूरे बाइबल का हर विषय पर एक मैसेज है। जैसे क्या परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करते हैं? जी हां करते हैं। क्या वो बीमारों को बिना चंगा कर सकता है? जी हां कर सकता। क्या पवित्र आत्मा के वरदान आज भी कार्यरत हैं? बिल्कुल हैं। क्या भाषा पर विश्वास करते हो? बिल्कुल करते हैं। यीशु मसीह के आगमन पर विश्वास करते हो? अरे अगर वो मसीह जो यीशु मसीह के पुनः आगमन पर विश्वास नहीं करता है, वो सुसमाचार कोई नहीं मानता है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन सुसमाचार का एक अभिन्न हिस्सा है। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं चेरी पिकिंग वर्सेस, पसंदीदा वर्सेस को उठाकर कोई विश्वास न बनाए, लेकिन किसी विषय पर पूरा बाइबल क्या कहता है इस बात को खोजें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को वैसे ही जाने जैसा वो लिखा है। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए